मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत से रेयर ऐसे सिटीज़ हैं भारत में जहाँ मैं बहुत शौक से जाता हूँ, और उनमें से नागपुर भी है। और मैं यहाँ पर दबे पाँव 2-3 बार साल में आ जाता हूँ अपने दोस्तों के यहाँ। आई रियली लव दिस सिटी, और कई रीज़न है। कभी हम लोग एक बार ऐसा भी हुआ था कि रायपुर से मेरी फ़्लाइट थी, वहाँ से ना लेके मैं बाई रोड वहाँ पे यहाँ पे आके यहाँ से फ़्लाइट ली थी। एक दिन स्टे किया था। तो अब पूरी किताब छप जाएगी अगर मैं रीज़न बताऊँगा, बट शॉर्टकट में यही है कि मुझे ये शहर पसंद है, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति पसंद है। मुंबई का रहने वाला हूँ, मुंबई मेरी कर्म भूमि है, भारत मेरा जन्म स्थान है, और मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। आई एम रियली फीलिंग वेरी फ्रेश। मैंने बोल दिया मुझे नागपुर और नागपुर के लोग पसंद हैं, और ये मैं पहले भी कहता था, कहता रहूँगा। दैट्स इट। ना ऑरेंज तो मतलब मैंने यहाँ पे ही खाता हूँ, लेके नहीं जाता। लेके भी जाता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, और यहाँ का प्रेस क्लब काफ़ी अट्रैक्टिव है तो है। सर जो नए पीढ़ी के जो सिंगर्स आ रहे हैं उसमें से मैंने आपका फेवरेट कौन है, कौन अच्छा गा? सुखविंदर सिंह। एब्सोल्युटली, आई वुड लव टू स्पीक माय नेम। नो, अपार्ट फ्रॉम जो कि जो संस्कृति है, संगीत एक संस्कृति है, इससे इसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। वी बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, लोगों का मनोरंजन होता है। फिर इसके कई और भी तरह के स्वरूप हैं, मेडिटेशन है, और एक पूजा पाठ में भी संगीत का इस्तेमाल होता है, दुआओं में, और मोटिवेट करता है। तो संगीत को परफॉर्म करने वाले कहते हैं द वर्ल्ड इज़ नोन फॉर स्पेशल पीपल, एंड स्पेशल पीपल आर वेरी फ्यू। वो बहुत रेयर होते हैं जो किसी के दिलों पे, किसी के जहन पे, किसी की आत्मा को विभोर कर सके। तो ऐसे कई ऐसे सितारे हैं, कई ऐसे संगीत के महाज्ञानी हैं जिनको मैं सुनता हूँ और मैं बेहद खुश रहता हूँ। I feel fresh when I listen to them, when I go to their concerts. I get enough time for myself to attend the concerts of classical music, light music, film music, international music. मुझे अच्छा लगता है, मैं भी एक दर्शक हूँ। मेरे एक से A.R. रहमान जी, अभी आपने कहा कि संगीत आपका सब कुछ है, लेकिन A.R. रहमान जी आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। आज वो क्या बताओगे, दूर होते नजर आ रहे हैं आपसे? सर मेरा मोबाइल देना, मैं 2 तारीख उनके पास हूँ दुबई में, और मैं 14 दिन चेन्नई में रह के आया हूँ। होता क्या है कि सबने सबके साथ काम करना है। सुखविंदर सिंह कितना भी अच्छा क्यों ना गाता हो, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक व्यक्ति से नहीं काम चलता। वी हैव सो मेनी टैलेंट्स। सबने गाने गाने हैं, सबने फिल्में करनी हैं, सबने एक्ट करना है, सबने कंपोज करना है म्यूज़िक। मेरा आप A.R. रहमान साहब के साथ का वो दिन याद करिए जब सुखविंदर सिंह को कोई जानता नहीं था और उस शख्स ने मुझे लॉन्च किया। उसने मेरे उस गीत को, जिसको मैं बचपन से गुनगुनाता था, पीर बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम, हो तेरी इश्क न जाया कर थैया, कर थैया 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 थैया, इश्क डेरा मेरे अंदर कीता, भर के प्रेम प्याला पीता, आजा सजना नहीं ते मैं मर गईया, कर थैया 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 थैया, चल छैया छैया छैया। वो जो पंजाबी वर्शन था पीर बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम, वो मैं बचपन से गाता था। उसको जब मैं रहमान साहब के सामने सुनाया तो जिस तरह से उन्होंने उस गीत को संगीत से संवारा, फिर उसी दिन शाम को एक दरवेश इंसान के साथ मेरी मुलाकात हुई, सफ़ेद लिबास में, एक दरवेश इंसान जिनका नाम गुलजार साहब। उस गाने को
बच्चे बच्चे की जुबान पे आज भी है, वो बच्चे बच्चे की जुबान पे तब भी चढ़ा। उस गाने की आवाज़ को इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, मैड्रिड में रिकॉर्ड करके उसके ऊपर लेबोरेटरी में ये प्रयोग किया गया कि उस गाने को सुन के कई औरतों ने अपने बारे में ये डिस्क्राइब किया डॉक्टर के साथ डिलीवरी से पहले कि पेट में जब ये गाना चलता है तो पेट में बच्चा नाचता है। वो मित्रता कभी ख़त्म नहीं हो सकती जिसने ये मेरे को तोहफा दिया है बॉलीवुड इंडियन सिनेमा, दैट पंजाबी वन, प्योर पंजाबी, जो मैं बचपन में पतंग उड़ाते समय गाता था। रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा, कहवा 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 अज मेरा जी करदा, हो मैं उड़ जा उड़ जा नाल हवा अज मेरा जी करदा। वैसे ये गाने का वो रूप है जब मैं मीरा नायर को सुना रहा था, पर जब गाना रिलीज हुआ था, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा, दिस वाज द एनर्जी। तो वो मैंने लोगों को देखा था कि लोग थिएटर में टिकट लेने के बाद, द स्टूडेंट्स स्पेशली, वो एंड में जाते थे क्योंकि ये गाना एंड में आता है। तो मैंने किसी को पूछा था, मैं कहता फिर वाई पीपल आर वेस्टिंग मनी, कितने या थिएटर में देखने का गाने का बड़ा मजा है, फिल्म ठीक ठीक है। हाँ, तो पंजाबी हो, फोक किसी भी स्टेट का हो, उसमें कुछ ना कुछ चार्म होता है। आपने सामने से लावनी की शोज देखी हुई? मैं देखता हूँ, पगला जाए इंसान, इतना रंग होता है। तो पंजाबी में भी डांस बीट है, बड़ा आनंद आएगा। बड़ा पसंदीदा शहर है मेरा ये, मतलब उतना कद नहीं जितना मैं उछल उछल के ये शो करने वाला हूँ। अभी चंडीगढ़ आशिकी है, इसके बाद शमशेरा है, कुछ फिल्मों के नाम हमको नहीं याद रहते क्योंकि हम व्हेन आई गो फॉर रिकॉर्डिंग आई डू नॉट आस्क फॉर द स्टार कास्ट और द टाइटल ऑफ द फिल्म। अगर आप पूछेंगे तो एक फिल्म और आ रही है कुत्ते, विशाल भारद्वाज जी के बेटे बना रहे हैं आसमान, तो आप सोचोगे कुत्ते फिल्म में फिर आपने गाना कैसे किया हुआ? इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग आई हैव सॉन्ग। पिताजी की, उनके विशाल भारद्वाज जी की मैंने तमाम फिल्मों में गाया है, लगभग ओमकारा से लेके, जब से वो बीड़ी जलाई है, फिर कितनी सारी फिल्मों में अभी भी। तो उनके बेटे की भी ख्वाहिश थी कि मेरी फिल्म में भी सुखविंदर जी गाएं। ये सौभाग्य, यही सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अभी मिथुन इज़ अ वेरी न्यू और अ म्यूज़िक कंपोज़र, उनके साथ है, और अनदर वन फिल्म में आएगी। एक तो होता है कि हम कोई भी फिगर अनाउंस कर देते हैं, मेरी 50 फिल्में आ रही, 50 नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं उनके गाने बड़े अच्छे हैं, फिल्में भी अच्छी हैं, लोग भी अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं। राजू हिरानी जी हैं, उनके साथ में गाने रिकॉर्ड हुए, और भी कई लोग हैं। तो ध्यान पूरा उसी पे केंद्रित रहता है कि व्हेन आई गेट अपॉर्चुनिटी टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अ मूवी, व्हेन आई गो देयर आई डू कॉन्सेंट्रेट ऑन टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पहले मस्ती मस्ती करते हैं, बिकॉज आई नेवर डू वर्क सीरियसली। वाई? बिकॉज आई वर्क सिंसियरली। मेरे से वो सुखविंदर जी बन के काम नहीं किया जाता है। वो पूछे कोई कि आप कैसे हैं और मैं चुप करके बैठा हुआ, नो। इफ समवन आस्क मी हाउ आर यू, आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम लाइक दैट, सिंसियरली। Seriously, I cannot be the boss. I cannot be the so-called Sukhvinder Singh. I would love to be a performer, a grounded person. देश के साथ, संस्कृति के साथ, प्रगति के साथ प्रोस्पेक्टिव हो, वो भी एक पैटर्न होता है सर। जब इटली में, रोम में, मैं जब जय हो के बाद शॉपिंग करने गया, तो मेरे को उन्होंने ये नहीं कहा कि ये देखो सुखविंदर सिंह जा रहा है, दे सेड सी द सिंगर फ्रॉम इंडिया। तो वो गर्व मुझे इस बात का था कि मेरे भारत का नाम लिया गया। इस तरह से अगर संगीत से जुड़ने का मौका मिले या मेरे साथ कोई जुड़ना चाहे कि हमें भी बताइए कैसे करना, तो इस स्तर का होना चाहिए।
वरना ये और भी बहुत कुछ होता है संगीत में, उससे मैं नहीं जुड़ सकता। योजना क्या है? योजना क्या है कि जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें उनके खिलाफ एक जंग लड़नी पड़ेगी, जो गीतों में, हाँ, उनको वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसे क्रिमिनल को मिलती है, और जैसे फिर थाने के अंदर वो वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, खास तौर पर थर्ड डिग्री 10th डिग्री, क्योंकि जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, होता है, सब गानों में नहीं होता है। मेरी किस्मत देखिए, मुझे आज तक किसी ने अप्रोच नहीं किया, कभी नहीं किया, उनको मालूम है ये मारेगा। दैट्स बैड। जब फिल्मों के ऊपर सेंसर बोर्ड है तो गीतों के ऊपर क्यों नहीं है? नहीं, गीतों के ऊपर भी सेंसर बोर्ड। जब फिल्म देखी जाती तो उसमें 5 गाने होते, उसमें कोई किसी गाने में अगर अश्लीलता है तो क्या उस वक्त आपने देखी नहीं फिल्म? तो संगीत के ऊपर भी बहुत 100 में से 2 ही क्यों ना हो, पर अभद्र भाषा तो गंदी ही है ना, गंद तो इतना भी नहीं बर्दाश्त होता। तो उनके खिलाफ आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो खुल के लिखिए उनके बारे में, उनको नंगा करिए ऐसे लोगों को। ये गलत मैसेज भेजते हैं। मेरे को डेढ़ घंटा लगा कन्विंस करने के लिए बीड़ी जलाने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं अंगीठी जलाऊंगा, मैं कोयला जलाया। कहते अबे बीड़ी, मैं कहा नहीं, और बाद में नाम मेरा हो गया। मेरे को कहते हैं कि आप तो बड़े महान हो गए। फिर अचानक मेरे को लगा कि गुलजार साहब क्या सोचेंगे कि मैंने लिखा भी है। फिर मैंने रिकॉर्ड करके बीड़ी, लेकिन वो जिगर से जलाई, वो माचिस से नहीं जलाई।